बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आज मैंने ग्रुप में वॉइस भी शेयर की, जोन भी शेयर किया कि 58 60 के 60 के राउंड अबाउट मार्केट सेल आ सकती है और अच्छी सेल आ सकती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ, तो मार्केट अच्छी सेल आई। तो तकरीबन इस तरह समझें $50 डाउन आई। हालांकि इसको या तो फिर $60 पूरे ही करने चाहिए थे या फिर $40। चलो इसको $60 काउंट कर लेते हैं हम, लेकिन हैं तो 50 को 60 तो नहीं कह सकते। अलबत्ता हम जिस तरह रूल होता है, या $60 पूरे करने होते हैं या $40 पूरे करने होते हैं। बहरहाल, तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पहली बात ये है हमारी। ठीक है जी, देखिए ये मैं जोन इसको रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जोन H4 का जोन है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि मार्केट जाएगी कहाँ। आपका पहला क्वेश्चन ये होगा, यही है ना। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मार्केट ऊपर गई, डिप लगाया ऐसे ही, ठीक है जी, यानी अप गई, नीचे पुल बैक लिया और फिर ऊपर। इसको मेजर करते हैं मैथमेटिकली। तो मेजर करने के लिए सबसे पहले ये देखें, ये फेबो रिट्रेसमेंट लगाते हैं। यहाँ तक ऊपर गई थी ना, 23 तक, और देखें मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट उसी जगह से रिजेक्शन ली जो हमारा जोन बन रहा है। देखें ना, अब देखें ये पॉइंट यहाँ रखा मैंने, ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट मैंने यहाँ रखा, ऐसे ही है। तो पिन पॉइंट मार्केट ने रिजेक्शन ली, तो ठीक है, रिजेक्शन ले ली। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा कहाँ तक ऊपर जाएगी। तो इसको रिमूव कर दें, रिमूव हो गया। अब इसी पुल बैक के ऊपर हम एक्सटेंशन लगाते हैं। ठीक लगा रहा हूँ ना, ये टॉप है, पुल बैक यहाँ तक लिया। चेक करें, 2732, 2737 और 2742, यहाँ तक मार्केट को बाहर कीमत जाना होगा। हमने एक तरह से, यानी मार्केट देखें, अभी मार्केट बॉटम से उठ रही है, लेकिन इंडिकेटर उसने छोड़ दिया है अपना कि मैंने ये वाला जो मैं सफ़र शुरू कर रही हूँ, तो मैंने ये कहाँ तक जाना है, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, वो डेस्टिनेशन इसने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। तो एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। ये तो फेबो एक्सटेंशन हो गई ना। अब रिट्रेसमेंट लगाते हैं। देखें यहाँ से डाउन आई थी ना मार्केट 58 से, कहाँ तक, यहाँ तक। तो जोन क्या बना हमारा, रीडिंग नज़र आ जाएगी, 37 से 42, दोनों जोन हमें सेम चीज़ बता रहे हैं। अब देखें, ठीक है, सॉरी, अब चेक करें, 37 से 42 आपको नज़र आ रहा होगा गालमन। इसको दोबारा सेट करते हैं, अब चेक करें, यही है ना, 37 से 42। यानी दो तरह से हमने इसको वेरीफाई किया, दो तरह से हमने, फेबो एक्सटेंशन भी वही बता रही है, फेबो रिट्रेसमेंट भी वही बता रही है। इट मीन कंफर्म जोन है हमारा। तो यहाँ तक मार्केट जाएगी, यहाँ से फिर हम देखेंगे कि मार्केट रिजेक्शन लेती है और कितना लेती है, क्या हमें सेल करना चाहिए या हमें सेल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, ये दो जोन आपके कंफर्म हो गए कल के लिए। अच्छा जी, एक और आपको बात बता दूं, वो बात बस आज ना कुछ मेरे जहन से निकल गया, मैं कुछ बिज़ी था, कुछ ना, मैं इस तरह ना, कुछ काम बहुत ज़्यादा जब हो जाए ना तो फिर मसला बन जाता है। ये तीसरी कंफर्मेशन हो गई, यानी मार्केट डिप लगाया, डिप के बाद टॉप बनाया, टॉप के हवाले से भी सेम जोन हमारे आ रहे हैं। दोबारा आपको एक्सप्लेन करूं, इसको रिमूव कर देते हैं। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ से डिप लिया था सुबह, डिप के बाद टॉप बनाया, ठीक है जी, तो टॉप के बाद मार्केट नीचे आई, ठीक है जी।
अच्छा, एक और तरीके से हम बना लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये मार्केट ने आज सुबह डिप लगाया था, डिप के बाद ये टॉप बनाया मार्केट ने, ठीक है जी। टॉप बनाने के बाद कहाँ तक नीचे आई, लेकिन ये वैलिड नहीं है, ठीक है जी, ये बहुत नीचे आ गया है, ये ज़ोन हमारा वैलिड नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दो तरह से हमारे जोन बन गए। कल मार्केट ने यहाँ तक जाना है बाहर कीमत। अब चले जाते हैं, ये M15 का टाइम फ्रेम था, छोटा टाइम फ्रेम था, H4 में चले जाते हैं हम। तो H4 में हम आ गए। तो जब हम H4 में आए तो H4 में देखिए एक चीज़ भूल गई थी मुझे आज, ये मार्केट ने टॉप बनाया था, टॉप के बाद ये बॉटम बनाया था, बॉटम के बाद फिर ये टॉप बनाया था। देखिए 110%, 2707 मार्केट यहीं से उठी थी ना, लेकिन अफसोस कि मुझे ये चीज़ भूल गई, बस कुछ बिज़ी था। तो जब बंदा बिज़ी होता है तो ज़हन बंदे का जो माइंड होता है वो साइड पर हो जाता है, तो वरना लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे जब याद आया तो मैंने फ़ौरी तौर पर ग्रुप में शेयर किया और मैंने कहा डोंट वरी। और मार्केट ने बिल्कुल, क्योंकि बार बार बाय 2 हफ्ते बाय कर रहे थे और वो मतलब एसेलेट हो रहा था, बाय कर रहे थे एसेलेट हो रहा था। तो जब मैंने ये वाला ज़ोन शेयर किया तो फिर तसल्ली हो गई, फिर हम एक ही जगह से बैठे और माशाल्लाह मार्केट तकरीबन 23 तक चली, ठीक है जी। तो इट मीन ये चीज़ें हैं तो वैलिड, ये तो ऑन द रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, सही। तो एक और तरीके से लगा के देखते हैं इसको, यहाँ से ये डिप, ये टॉप बनाया, टॉप के बाद मार्केट सेल में आई यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये हमें बता रहा है एक जोन, वो M15 का जोन क्या था, 32, 37 और 42 था ना। तो H4 का जोन हमें क्या बता रहा है, 46, 48 और 50। H4 का जो हमें जोन बता रहा है कि मार्केट कल इसकी मुतवक्के ये पहला ये तोड़ सकती है, पॉसिबल है अगर टूटने की सूरत में 27, 46, 27, 48, 27, 50 तक। तो इसमें एक और भी चीज़ है, मैं आपको पूरी बता देता हूँ। मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी, नीचे आने के बाद इसको टैप करेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम दोबारा सेल की कोशिश करेंगे, लेकिन ये H4 का टाइम फ्रेम है, इसमें खासा टाइम लग सकता है। तो अगर यहाँ तक मार्केट मिली तो इंशाल्लाह ज़रूर सेल करेंगे, इसको मैं हटाऊंगा नहीं। तो ये आप नोट कर लें, अपने पास भी ये जोन ड्रा कर लें आप इंशाल्लाह। तो इसी के मुताबिक हम कल सेल या बाय की कोशिश करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से देखा जाए, हाँ दूसरे तरीके से देखा जाए, इसको हटा देते हैं हम निचले को, सॉरी क्या हटाना था, क्या हट गया है हमसे, ऊपर वाला जोन ज़ाया हो गया हमारा। देखिए एक पुल बैक पे पड़ा है हमारे पास, यहाँ से लेटेस्ट पुल बैक है, ठीक है जी। इसको ड्रा करें टॉप तक, और ये भी पिन पॉइंट, इसने भी रीडिंग हमें क्या दी, 2701, 2708, ठीक है जी। तो इस हवाले से भी मार्केट ने हमें ये डबल कंफर्मेशन दी और मार्केट वहीं से उठी। तो अब मैंने जोन बता दिया आपको, जोन दोबारा ड्रा करके दे देता हूँ आपको मैं। ये H4 का जोन है, ठीक है जी, सॉरी ये तो वही है ना नीचे वाला। तो ये कल के लिए जो जोन होगा, कल या परसों फ्राइडे वाले के दिन जब भी वहाँ गई हम इंशाल्लाह ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। ये वाला है 48 से 52 तक का जोन है, यहाँ से इंशाल्लाह हम ज़रूर सेल की कोशिश करेंगे। तो अभी मार्केट काफ़ी देर हो चुकी है, दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन रखनी है कि प्रीवियस लो को ब्रेक ना कर पाए, ठीक है जी। अगर प्रीवियस लो ब्रेक हो गया तो मार्केट का ट्रेंड बदल भी सकता है। तो अभी भी देखें हमारे जोन में ही पड़ी हुई है, इस जोन को अभी तक तो ब्रेक नहीं किया, पिन पॉइंट भी ऊपर छोड़ी हुई है 27, 14, 27, 13 के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर इसको तोड़ती है जोन को तो फिर हम निचली जो विक्स पड़ी हुई हैं
8 के ऊपर इनका वेट। अगर इसको मार्केट दोबारा ब्रेक करती है तो फिर नीचे गिर जाएगी, सेल में आ जाएगी। हाँ, इसको रिटेस्ट कर सकती है, हम किसी हद तक ये कह सकते हैं कि इसको रिटेस्ट कर सकती है या टैप कर सकती है, इससे ज़्यादा हम इसको इजाज़त नहीं देंगे। तो दोस्तों ये शॉर्ट्स वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट हमारे इन्हीं लेवल्स को कल के लिए रिस्पेक्ट देगी। तो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए तो मैंने जब फैबो लगाई 2637 से लेके टॉप के ऊपर, तो मार्केट कंफर्म 38% रिट्रेसमेंट करके ऊपर गई, अब फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीचे आने की सूरत में 38 के नीचे, सॉरी 2712 के नीचे कैंडल क्लोज ना करे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो बाहर कीमत इसको 2696 और 2684 तक आना पड़ेगा। ठीक है जी, ये अपना डेली के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो साफ ज़ाहिर मार्केट को 50 या 61% रिट्रेसमेंट पूरी करनी होगी। अगर 38% रिट्रेसमेंट के नीचे मार्केट कैंडल देती है H4 की, H1 की, ठीक है, या M30 की, तो फिर साफ ज़ाहिर इसको बाहर कीमत नीचे आना होगा। बहरहाल हम एहतियात रखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।